हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अंगद गुप्ता और हम एडुमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पटना ब्रांच से। बेसिकली सर, एडुमार्क टेक्नोलॉजी जो चैनल है ये एडटेक से रिलेटेड हमारा चैनल होता है। हम टेक्निकल चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। कई सारे एक्चुअली मेरा जो काम रहता है ओनली फॉर एडटेक में ही रहता है और हमारे जो ऑडियंस होते हैं ओनली फॉर एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास सारे ऑडियंस होते हैं। इसमें हम आज क्या बताने वाले हैं सर, ओपीएस के बारे में। ओपीएस क्या होता है? मतलब कई सारी कंपनी आप जहाँ पे जाते होंगे डिजिटल वोट देने के लिए, आपको ओपीएस के बारे में वो चीज़ नहीं बताते होंगे कि ओपीएस क्या होता है, इनका क्या यूज़ होता है। आपसे कई तरीके की चीज़ वो आपसे छुपाते हैं, नहीं बता पाते हैं। जानबूझ के नहीं बताते, बता तो सकते हैं, जानबूझ के नहीं बताते। बट आप लोग ठहरिए और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। आज हम आप लोगों को ओपीएस के बारे में एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? ओपीएस क्या होता है? ओपीएस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सर हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। सर इसका फुल फॉर्म जो होता है ओपन फ्लेक्सिबल और स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है? ये क्या चीज़ होता है? ये ओपीएस होता है और ओपीएस कब काम आता है? अगर आपके पास एक डिजिटल बोर्ड है और इन फ्यूचर में हो सकता है कि आप लेने वाले होंगे या अगर आपके पास है या हो सकता है इन फ्यूचर में लेने वाले होंगे डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड क्या होता है सर, वो एंड्रॉयड मोड में आते हैं जस्ट लाइक आपका फोन। ये जो पीछे आपको दिख रहा है हमारा बोर्ड, ये एंड्रॉयड मोड में अभी ओपन है। ये अभी विंडोज मोड में ओपन नहीं है। और विंडोज मोड और एंड्रॉयड मोड में क्या होता है वो चीज को हम समझाते हैं। ये जैसे कि ये ओपीएस होता है। ओपीएस को अगर हम डिजिटल बोर्ड में अगर हम इनबिल्ड कर देंगे, लगा देंगे, इनके साइड से एक पार्ट्स होते हैं, अगर इनके अंदर उनको हम इनबिल्ड कर देते हैं, वो क्या होगा, डिजिटल बोर्ड हमारा विंडोज में कन्वर्ट हो जाएंगे जस्ट लाइक अ कंप्यूटर पीसी। आप लोग समझ पा रहे हो, वो विंडोज बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम ये डिजिटल बोर्ड पे विंडोज की तरह सारा वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जिसमें ओपीएस नहीं लगा हुआ है, जिस बोर्ड में ओपीएस नहीं लगा हुआ रहेगा उसमें क्या काम कर सकते हैं, ओनली फॉर हम एंड्रॉयड मोड में काम कर सकते हैं। ओनली फॉर एंड्रॉयड मोड में। और आपको दिख पा रहा होगा विंडोज का सिंबल, ये डिस्प्ले है, डिजिटल बोर्ड है, ये आपको दिख रहा होगा। इसी तरह आपको विंडोज की तरह आप इनको यूज कर सकते हैं। बट इनका यूज क्या क्या है, मुझे वो चीज बताइए आप, इनका यूज क्या है? हम क्यों ले ओपीएस, हम डिजिटल मोड में ओपीएस क्यों यूनिबिल्ड करें, हम सिर्फ एंड्रॉयड मोड में डिजिटल बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ाए? बस वो भी आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। ओपीएस जो होता है सर जी, देख लीजिए, इस तरीके के एक पार्ट्स होते हैं, ठीक है? आप इनको पीछे से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक पार्ट होता है डिजिटल बोर्ड का। तो इनके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इनके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। ये आपको पार्ट्स दिख रहा होगा, ठीक है? ये पार्ट्स, ये इस जगह ये इनबिल्ड होते हैं। ये एक साइड में एक पार्ट्स मिलता है जहाँ पे ओपीएस को इनबिल्ड किया जाता है, देख पा रहे होंगे, और ये ओपीएस रहता है। जैसे हम इसके अंदर इनबिल्ड कर देंगे, ये ओपीएस विंडोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डिजिटल बोर्ड का पीछे वाला पार्ट है और वो सामने वाला पार्ट आपका सामने रहा, देख पा रहे हैं, ये सामने वाला हमारा पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। ओपीएस इस जगह इनबिल्ड होता है। और ओपीएस ओपीएस का मिनिमम जो सर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, आई पाइप 12 जनरेशन, 256 जीबी एसएसडी, इतना तो होना ही चाहिए। और 16 जीबी रैम मिनिमम, या 8 जीबी से आप काम कर सकते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है ओपीएस का? अगर आप एक टीचर हैं या फिर हो सकता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर होंगे, आप एक क्रिएटर होंगे, डिजिटल बोर्ड को अगर आप विंडोज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उस वक्त आपको ओपीएस का जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप बच्चे को पीपीटी पढ़ाते हैं, पीपीटी बच्चे को पढ़ाते होंगे ना आप लोग, और ये डिजिटल बोर्ड पे जो एंड्रॉइड मोड में जो पीपीटी आप ओपन करते हैं, वो तो करके बच्चे को पढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आपको पीपीटी में अगर एनिमेशन वाला अगर पीपीटी चाहिए, जैसे कि हम पढ़ा रहे बच्चे को ना, देखो बाबू घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, उसपे एक सेंटेंस लिखा हुआ है पीपीटी पे, वो दौड़ रहा है एक सेंटेंस है, लेकिन आप उसको एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है। उस वक्त घोड़ा दौड़ते हुए पीपीटी में यहाँ पे चलता रहेगा, आप उस चीज को बच्चे को ब्रीफ में समझा सकते हैं। मतलब एनिमेशन वाला जो भी चीज काम होगा ना, वो आपको ओपीएस ही करके देगा, एंड्रॉइड बोर्ड कभी काम करके नहीं देगा। इस चीज को समझिए, वो चीज काम आपको ओपीएस ही करके दे सकता है, ये डिजिटल बोर्ड एंड्रॉइड बोर्ड कभी काम करके नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए 100% टीचर अगर हमसे, अगर पर मंथ में अगर मान लीजिए एक से टीचर अगर हमसे बोर्ड परचेज करते हैं, जिसमें क्या कि 95% टीचर क्या होता है सर, विदाउट ओपीएस ले जाते हैं। 5% है जो कि ओपीएस का यूज करते हैं। ओपीएस का राइटिंग सॉफ्टवेयर में भी इसका यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। नोट 3 इसके अंदर आते हैं, नोट 5 आते हैं। उनके बाद है कि आप इनको विंडोज में यूज कर सकते हैं। राइटिंग से इनका जो ओपीएस लगाने के बाद आपके जो डिजिटल बोर्ड में स्मूथनेस आएंगे राइटिंग को लेकर के, लाजवाब। कई आप जो अभी देख पा रहे होंगे, विकास दिव्य कीर्ति सर को देख रहे होंगे, खान सर को देख रहे होंगे, विपिन सर को देख रहे होंगे, ऐसे जो भी बड़े बड़े टीचर्स पे लेवल पे सारे और टीचर्स ओपीएस यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। क्योंकि वहां पे राइटिंग सॉफ्टवेयर इतना ना ज्यादा स्मूथनेस दिया गया है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप डिजिटल बोर्ड यूज कीजिए, अगर आप उसके अंदर आप एक ओपीएस एक बार लगा करके देख लीजिए, उनका राइटिंग सॉफ्टवेयर आप एक बार यूज कर लीजिए, फिर अपना एंड्रॉइड बोर्ड का राइटिंग सॉफ्टवेयर आप एक बार यूज कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।
अब ये राइटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप लोगों के मन में आता होगा, बहुत सारे टीचर को पता नहीं होता है। राइटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसपे सर हम रिटेन करते हैं कुछ भी। जैसे मैंने इस पे भी लिख रहा है। हम यहाँ लिखे सर राम, श्याम, इसको बोलते हैं सर राइटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर यही चीज़ अगर ओपीएस में लिखेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा लिखने में। यही चीज़ होता है ओपीएस। मुझे पता है आप एक टीचर, आप एक क्रिएटर, आप एक इन्फ्लुएंसर है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और मुझे उम्मीद है कि सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर किया गया होगा कि ओपीएस क्या होता है, ओपीएस का नीड क्यों होता है। अगर आप एक टीचर हैं, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग फेज में बजट थोड़ा महँगा लग रहा है, तो आप ना विदाउट ओपीएस के साथ भी जा सकते हैं, विथ ओपीएस के साथ भी जा सकते हैं। ओपीएस के विथ ओपीएस के जाएँगे तो थोड़ा बजट बढ़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है विदाउट ओपीएस के साथ लेंगे। अगर आपको लगता है कि नीड है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। अगर बाय द वे आपको लगता है कि अभी मुझे लेना ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी परचेज़ मत कीजिए। ठीक है? और मुझे उम्मीद है ये वीडियो सर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और आपसे एक उम्मीद है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लीजिए। तब तक के लिए सर धन्यवाद।